हाय एवरीवन, आप सभी को बहुत बड़ी अपडेट देनी है। भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती की जो सच्चाई है वो बड़े स्तर पर सामने आई है। लगातार यही खबर वायरल हो रही है, अखबारों में भी ये खबर छापी जा चुकी है। ऐसी क्या खबर है जो चौखंदित है, जिसको देख करके, सुन करके, पढ़ करके आंखें फटी की फटी रह जाएगी। बोर्ड पर क्लियर समझ से है, अच्छे से ध्यान देना। मैं बात कर रहा हूं भारतीय डाक विभाग में जो ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की भर्ती निकल रही है उसकी। देखो, हर साल ये भर्ती निकल रही है। आपको सबसे बड़ी बात ये जानना है कि इस भर्ती में ऑल इंडिया से जिन्होंने 10वीं पास कर रखा है वो फॉर्म अप्लाई करता है। लाखों की संख्या में फॉर्म फिलअप होते हैं। और सबसे बड़ी खास बात इस भर्ती की ये है कि किसी भी प्रकार का कोई भी पेपर भी नहीं होता। डायरेक्ट 10th की परसेंटेज बेस्ड पर नौकरी लग जाती है और वो भी परमानेंट नौकरी लगती है। ठीक है, तो इस चीज़ को देख करके यहाँ पर लगातार ये खबरें आ रही है और अब ये ऐसा हो रहा है कि अब देना होगा पेपर। ये एक वायरल खबर हो रही है कि अब एग्जाम्स जीडीएस भर्ती में होगी और कोरोना में जो प्रमोट हुए हैं, जिन लोगों की 100% है, उनको भी पेपर देना होगा। ऐसी क्या नौबत आ गई कि अब पेपर देने की बात होने जा रही है और ये बड़े स्तर पर मांग हो रही है कि जीडीएस की भर्ती में एग्जाम्स होना ही चाहिए। तो सबसे बड़ी बात ये है, एग्जाम्स की मांग क्यों उठाई गई है। देखो, यहाँ पर मैं समझता हूँ कम परसेंटेज वाले बेरोजगार युवा साथी भी इसकी मांग कर रहे हैं, जो बार बार जीडीएस भर्ती का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं लेकिन मेरिट लिस्ट से बाहर हो रहे हैं। वो भी बच्चे लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि एग्जाम्स होनी चाहिए। ठीक है, मामला क्या हुआ है, नई ताज़ा खबर ये है साथियों कि डाक विभाग की जो ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की भर्ती है, भर्ती के बाद जॉइनिंग के बाद ये हकीकत सामने आई है। क्या हकीकत सामने आई है, मान लिया जाए कोई भी जीडीएस नौकरी लग गया। नौकरी के बाद जो टॉपर है, टॉपर मतलब 100% से इन्होंने जीडीएस की नौकरी ली। आप सब समझते हो कि जिसकी ज़्यादा परसेंटेज होती है उसको जीडीएस की नौकरी मिलती है। इसको यहाँ पर जीडीएस की नौकरी मिल गई। जॉइनिंग के बाद यहाँ पर ये सामने आया है कि टॉपर नहीं पढ़ पा रहे। टॉपर कौन है? टॉपर 100% वाले हैं। ये लोग नहीं पढ़ पा रहे, चिट्ठियों पर लिखे पते बन गए ग्रामीण डाक सेवक। देखिए आप, इन लोगों से जो चिट्ठियां होती है डाक विभाग की, उनके ऊपर जो पते होते हैं, जो एड्रेस लिखे होते हैं, वो पढ़े नहीं जा रहे और ये ग्रामीण डाक सेवक भी बन गए। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये टॉपर है, बिल्कुल इनकी 100% है। ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर देखी गई है। अब सबसे बड़ी बात भी ये है कि भाई 100% इन्होंने कैसे बनवा लिया 10वीं में, कहाँ से? इनसे ठीक से हिंदी भी पढ़ना नहीं आ रहा। ये बाद में जॉइनिंग के बाद ठीक से जीडीएस की नौकरी भी नहीं कर पा रहे। डाक विभाग की जो चिट्ठियां होती है, भाई जीडीएस का काम क्या है? चिट्ठियों को ले जाना लाना, उनके ऊपर जो एड्रेस लिखे होते हैं उनको ठीक से उन्हीं एड्रेस पर उस चिट्ठी को पहुंचाना। अब भाई एड्रेस ही यहाँ पर पढ़ा नहीं जा रहा तो वो किस प्रकार जीडीएस चिट्ठी को सही जगह पर पहुंचा पाएगा। साथियों, चौंकाने वाले तथ्य क्या सामने आए हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की फर्जी मार्कशीट बनाने वाले हरियाणा, पंजाब आदि राज्यों में गिरोह सक्रिय भी है। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंक तालिका बना रहे हैं, ऐसी गिरोह कुछ राज्यों में सक्रिय है। दूसरा, कोरोना काल में हुआ पूरा खेल। बिल्कुल जब कोरोना काल आया उस समय ही खेला हो गया भाई साहब, आप सोते ही रह गए। यानी बिना एग्जाम्स 100% बनवा लिया कुछ बच्चों ने, यानी बोर्ड का पेपर भी नहीं दिया। कोरोना का बहाना लेकर के पुनर्मूल्यांकन करवाने के बहाने बोर्ड से 100% बना लिया। अब ये लोग फायदा उठा रहे हैं इस जीडीएस की भर्ती का। होने को तो ये 100% वाले हैं, लेकिन इनकी हकीकत क्या है ये सबसे पहले मैंने यहां पर आपको बताई। हरियाणा, पंजाब में 100% आने के बाद आगे प्रवेश भी नहीं ले रहे। यानी भाई 10वीं में इनका 100% आ गया, लेकिन बाद में ये 11वीं में प्रवेश ही नहीं ले रहे, इन्होंने पढ़ाई ही छोड़ दी। अब ये बताओ, जिसकी 10वीं में
100% बन जाए, क्या वो आगे पढ़ाई नहीं करेगा? भाई साहब, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं हो सकता कि नहीं, सभी करेगा। इनसे जब पूछा पढ़ाई छोड़ने का कारण, तो आर्थिक तंगी बताया कि हमारे पास पैसा नहीं है। भारत देश के अंदर जो टॉपर है, जो 10वीं में 100% बना सकता है, उसको पैसे की आवश्यकता नहीं है, उसको सरकार ही अपने आप पढ़ाई के लिए पूरा खर्चा, पूरी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाती है। ये सब बहाने बना रहे हैं पढ़ाई छोड़ने का। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि जैसे तैसे बिना एग्जाम्स 10वीं में इन्होंने बना लिया 100%, आगे इनका जो है यहां पर दिमाग काम ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि ठीक से अपना नाम भी नहीं लिख पा रहे। अगर बोर्ड की एग्जाम्स उसी समय होती तो ये सारे फेल हो जाते। आज ये जीडीएस की भर्ती का जो कट ऑफ है, इस तरीके से देखा नहीं जाता। साथियों, पहले क्या होता था कि इस आधार पर भर्ती होती थी, जीडीएस में उसी गांव में क्षेत्र का होना चाहिए। ठीक है, जैसे जीडीएस की भर्ती आई तो उसी गांव उसी क्षेत्र का स्टूडेंट्स ही फॉर्म अप्लाई करता था। इसके लिए सरपंच और पंचायत उस क्षेत्र का होने की तस्दीक भी करता था। सरपंच लिखकर देता था, पंचायत लिखकर देती थी कि हाँ ये स्टूडेंट्स अपनी ही ग्राम पंचायत का, तब जाकर वो फॉर्म अप्लाई करता। अब क्या होता था? अब तो ये हो रहा है कि अपना क्षेत्र तो दूर की बात, अपनी पंचायत तो दूर की बात, अपने राज्य से भी नहीं, अब तो दूसरे राज्य से बच्चे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। और कुछ राज्यों में टॉपर जिनकी 100% है, वो बच्चे इधर उधर एक दूसरे राज्य में जाकर के बाकी जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने 10th बोर्ड का पेपर दिया, जिनकी 60, 70, 80, 90% बनी, उन लोगों की सीट को ये टॉपर छीन रहे हैं। और टॉपर बाद में ये हाल है डाक विभाग में जीडीएस की नौकरी लेने के बाद। इसलिए बड़े स्तर पर मांग उठाई गई है कि पेपर यहां पर कंडक्ट करवाया जाना चाहिए, चाहे वो कोरोना प्रमोट स्टूडेंट्स हो, चाहे कोई भी हो। पेपर होगा तो दूध का दूध, पानी का पानी ऑटोमेटिक सबके सामने आएगा, हकीकत सामने आ जाएगी। और जिसको ठीक से हिंदी भी पढ़ना नहीं आ रहा, वो ऑटोमेटिक भर्ती से बाहर हो जाएगा। और जिस समय ये नियम लागू हो जाएगा, उस समय समझ जाना कि अब 60, 70, 80% वाले को जीडीएस की नौकरी मिल जाएगी। अब की बार जो 28,636 पदों पर जीडीएस की भर्ती आई, इसकी अब तक 4 लिस्टें आ चुकी है। प्रत्येक राज्य की प्रत्येक 4 मेरिट लिस्ट को देखना, 100% वाले बच्चे दिखाई देंगे। ये कौन है? ये वही है जो कोरोना काल में इन्होंने खेला है। हकीकत मैंने आपको बताई, इसको आप सपोर्ट करो, शेयर करो। और आप भी चाहते हो कि बिना परीक्षा 10वीं पास अभ्यर्थी जो मेहनती है, जिसकी इतनी कम परसेंटेज है, उसको नौकरी मिले, तो इस लाइक का बटन दबना चाहिए, मुझे मोटिवेट मिलेगा। और सभी बच्चे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।